Good morning student. I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 17 from exercise 5.3 class 10. In question 17, in a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. ठीक है, एक स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अपने स्कूल में खूब सारे प्लांट लगाएंगे ताकि पोल्यूशन ना हो. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as class in which they are studying. ये डिसाइड किया गया कि जिस क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसी क्लास के अकॉर्डिंग वो ट्री लगाएगा. अगर वो फर्स्ट क्लास में है तो वो 1 ट्री लगाएगा. ठीक है, will be the same as class in which they are studying. A section of class first will be plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees and so on class up to 12th. अगर 12th क्लास का बच्चा है तो कितने प्लांट करेगा? 12. ठीक है, there are 3 section of each class. अगर यहाँ पे सेक्शन की बात हो रही है, जैसे आपकी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट के कितने हो गए भाई? फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री लगेगा, लेकिन सेक्शन ए है, बी है, सी है. इट मीन्स 1 सेक्शन ए लगाएगा, 1 बी लगाएगा, 1 सी लगाएगा, तो नंबर ऑफ कितने हो गए? 3. ऐसे ही अगर सेकंड क्लास की बात करते हैं तो इसमें भी 3 सेक्शन है, ए बी सी. तो सेकंड है तो 2 ये लगाएगा, 2 ये लगाएगा, 2 ये सेक्शन लगाएगा. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे ही वे में अगर वो कह रहा है 12 है और सेक्शन है 3, तो कैसे करेगा? 12 12 12 ईच सेक्शन लगाएगा ना. जिस क्लास में है अकॉर्डिंग टू सेक्शन ही तो लगेंगे. तो इट मीन्स आपको इसी वे में यहाँ पे क्या बनानी है? एपी सीरीज़ बनाएंगे. तो सीरीज़ क्या हो जाएगी? एक तो तरीका ये हो सकता है सिर्फ आप, क्योंकि हर क्लास का ट्रिपल हो रहा है, बात समझ में आ रही है, 1 है और सेक्शन है 3. एक तो तरीका क्या हो सकता है, आप 1 2 3 4 5 अप टू 12 लेके लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. ये सबसे ईजी है, बात समझ में आ रही है. या फिर आप क्या कर सकते हो, हर एक सेक्शन को स्टार्टिंग में ही पहले फर्स्ट का लोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकंड का लोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 12th का लोगे, मतलब ऐसे करोगे. तो मुझे इजी लगता है कि आप सिंपल वे में चलिए. सिंपल वे में चलेंगे तो कैसे होगा? हम लेके चल रहे हैं, इट कैन बी, अलग से ही दिख रहा है हमें, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ trees planted by the students is in AP. भाई एपी में तो है ही. आप देख रहे हो एक जो कॉमन डिफरेंस होता है 3 का 3 का आ रहा है कि नहीं? सबके बीच में आ रहा है ना. हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, सेकंड से लेकर 12 तक सब में 3 सेक्शन है, किसी में भी 1 या 2 नहीं है ना. 2 सेक्शन की बात नहीं हो रही, हर एक में उन्होंने बता दिया. एक कॉमन चीज़ यहाँ पे आपको नजर आई. तो इट मीन्स अगर मैं सिर्फ एपी की बात करती हूँ तो क्लास 1 2 3 4 अप टू 12 तक है. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो ए हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो 1 हो जाएगी. और अगर मैं डी की बात करती हूँ तो 2 - 1 दैट इज़ 1 आपका हो जाएगा. अब मुझे क्या करना है? मुझे तो सम निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने वहाँ पे लगाए गए हैं. तो एस एन आपका क्या हो जाएगा भाई? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. सोल्व करेंगे तो S12 टोटल नंबर ऑफ n कितनी है? 12 क्लासेस हैं. इट मीन्स 12/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 12 - 1 इंटू डी कितना है आपका? 1. राइट. अगर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा भाई? 2 6 12. इट मीन्स 6 इंटू 2 प्लस 11 1 11. सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर मैं फर्दर इसको सोल्व करती हूँ तो कितना आएगा? 6 इंटू 13 दैट इज़ 78. इट मीन्स आपका अगर सिर्फ आप 1 सेक्शन की बात कर रहे हो, मतलब ये सोच के चल रहे हो कि वहाँ पे सेक्शन नहीं है, 1 से लेकर 12 तक सभी इस तरह से पेड़ लगाएंगे तो 78 लगाने हैं. लेकिन अब बात करेंगे सेक्शन की, क्योंकि हर एक क्लास में कितना है. ये तो हमने क्या लेके चला है कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन ऑफ द क्लास. ठीक है, आप ये बात लिख भी सकते हो. देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज planted by 1 section
ऑफ द क्लासेस, मतलब हर एक क्लास का एक सेक्शन करता है तो 78 आता है, लेकिन यहाँ तो बात कितनी हो रही है 3 सेक्शन की। व्हेन 3 सेक्शन डू इट, तो क्या हो जाएगा भाई 78 मल्टीप्लाई बाई 3, इट मीन्स 234 क्या आ जाएंगे ट्रीज। बात समझ में आई? ये मुझे सबसे इजी मेथड लगता है, आई होप आपको भी ये सबसे इजी लग रहा होगा, और उस वे में करोगे तो वो भी इजी है, बट मुझे ये लगता है तो मैंने अपने वे में आपको बता दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।